जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था 1 से लेकर के 6 तक की पंचवर्षीय योजना, और आज हम इस वीडियो पे देखेंगे 7 से लेकर के 12 तक की पंचवर्षीय योजना को। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से लेकर 1990 तक चली। इसका उद्देश्य था विकास, आधुनिकीकरण, सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता को लाना, और इस पे ही हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जैसी चीज़ों को भी एक्सेप्ट किया गया था। दूसरी आती है भोजन, काम तथा उत्पादकता का नारा दिया गया था इस पंचवर्षीय योजना में। औद्योगिक नीति जो कि 1986 में सनराइज उद्योग की अवधारणा दी गई थी। ये जो हमारा 7वीं पंचवर्षीय योजना है प्रणब मुखर्जी मॉडल पर आधारित है। इसकी वृद्धि दर जो है वो 5% रखी गई थी, और इसकी जो अचीवमेंट थी वो 6% हुई थी। 1990 से लेकर 1992 के मध्य राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण पुनः 1 वर्षीय योजना अपनाई गई थी, या फिर कह सकते हैं हम इसे कि 1 वर्ष की फिर से हमारी अवकाश आ गई थी। अब देखते हैं हम 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से लेकर 1997 तक चली थी। उद्देश्य इसका था सर्वांगीण मानव विकास। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 जो है हमारी एक मानव स्ट्रक्चर की जैसी दिख रही है। उसी प्रकार से हम ध्यान में रखेंगे कि मानव का जो डेवलपमेंट है, मानव यानी 8 के शेप की तरह हमको याद रखना है। ये जॉन डब्ल्यू मॉडल पे आधारित थी। ये टारगेट जो है हमारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण का लक्ष्य रखा गया था। 15 से 35 आयु वर्ग में निरक्षरता का पूर्ण रूप से उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें एक और बात याद रखने वाली है कि इसमें मातृत्व लाभ योजना भी आई थी, जिसके तहत बीपीएल परिवार की जो महिलाएं होती थी उनको 300 रुपये मात्र महीने में दिए जाते थे। उसी प्रकार से वृद्धा पेंशन योजना भी आई थी, जिसके तहत 200 प्रति माह पैसे दिए जाते थे। अब आती है 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं के सभी कार्यों का सार जो था वो सिर्फ और सिर्फ मानव विकास पर आधारित था। वृद्धि दर इसकी जो रखी गई थी वो 5.6% रखी गई थी, और इसकी अचीवमेंट जो थी वो 5.8% रखी गई थी। अब हम देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 तक चली थी। इसका जो लक्ष्य था वो सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि थी। आपको याद रखना है कि जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी वो मानव विकास पर आधारित थी, और 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो हमारा सामाजिक न्याय, समानता के साथ समृद्धि। वो मानव विकास तो चल रहा था, लेकिन 9वीं में क्या थे, समाज को लेके चलना था। इससे आप इनकार नहीं कर सकते थे, इसलिए 9 याद रखना है कि 9 आप समाज को इनकार नहीं कर सकते हैं। 1991 से लेकर 2000 के दशक को रोजगार विहीन समृद्धि कहा जाता है। यानी इसमें ये टारगेट रखा गया था कि रोजगार को हटा देना है, मतलब बेरोजगारी जो है उसको हटा देना है। इसके तहत 2000 अंत्योदय योजना लाई गई थी। 2000 में ही अन्नपूर्णा योजना चालू की गई थी। 2000 में ही हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी आई थी। अब आती है स्वर्ण जयती ग्रामीण स्वरोजगार अभियोजना जो कि हमारा 1997 में आई थी। इसमें जो वृद्धि दर रखी गई थी वो 6.5% की रखी गई थी, और इसमें अचीवमेंट जो है हमारा 5.4 की हुई थी, जो कि खराब थी। अब हम आते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ये पंचवर्षीय योजना 10वीं 2 से लेकर 7 के बीच चली थी। इसकी जो लक्ष्य थी वो 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना कर देना था। इसमें जो हमारी 2012 तक गर्मी में 10% तक की कमी लाना भी एक लक्ष्य था। 2006 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हमारी आती है, और 2005 में जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन आती है। ये जो हमारा 2006 में आई थी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है 6 और 5। तो आपको याद रखना है कि 2006 में ही हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आई थी, और 2005 में जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन चालू हुई थी। 2005 में ही हमारा क्या हुआ था कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन आई थी या चलाई गई थी। वृद्धि दर इसकी जो थी हमारी वो 8% रखी गई थी, और 7.8% की प्राप्ति हुई थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हमने 10वां तो देख लिया। अब हम आते हैं 11वां।
11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 से लेकर 2012 तक चली थी, इसका जो उद्देश्य था, लक्ष्य जो था, समाविष्ट आर्थिक विकास योजना प्रस्ताव था। और ये जो मॉडल था ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडल है जो हमेशा हर एग्ज़ाम में मुख्य रूप से पूछ ही लिया जाता है। सी रंगराजन, ये इनका मॉडल का नाम क्या था? सी रंगराजन। और इनके उद्देश्य क्या थे? समाविष्ट आर्थिक विकास, यानी कि जो भी चल रही थी सिचुएशन उसमें इकोनॉमिकल जो भी सिचुएशंस रहते उस चीज़ का डेवलपमेंट के बारे में इस पे ध्यान दिया गया था। सर्वाधिक वृद्धि दर वाली पंचवर्षीय योजना रही। ये अनिवार्य ये कर दिया गया था कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो कंपलसरी हो गई थी। अब इसमें क्या था? ड्रॉप आउट रेट को 20% से कम रखने का टारगेट रखा गया था। ड्रॉप आउट रेट कहने का मतलब ये है कि वैसे बच्चे या वैसे युवक जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, आधा पढ़ के छोड़ चुके हैं, तो उन लोगों को जो भी है एजुकेशन में फिर से लाना, ताकि एटलीस्ट वो कम से कम अपनी नाम तक भी लिख सकें, पढ़ना आ जाए उनको। तो ये होती है ड्रॉप आउट। 2011 से 12 तक लिटरेसी रेट का जो दर था वो हमारा 85% तक का रखा गया था। 2009 तक सभी के लिए स्वच्छ जल का टारगेट रखा गया था, जिसमें पीने का भी रखा गया था, ड्रॉप आउट रेट को कम करने का भी टारगेट रखा गया था, लिटरेसी रेट को भी बढ़ाने का टारगेट रखा गया था, और जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है उसको भी कंपलसरी किया गया था। तो इस पे ध्यान देने वाली है कि मॉडल जो सी रंगराजन की जो मॉडल युक्त पंचवर्षीय योजना थी 11वीं हमारी, उस पर कौन कौन सी बातें आई हुई थी? सर्वाधिक वृद्धि दर वाली पंचवर्षीय योजना इसको कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि ये प्राथमिक शिक्षा को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया, ड्रॉप आउट रेट को डिक्रीज़ किया, 2011 से 12 तक लिटरेसी रेट को भी बढ़ाया गया, 2009 तक सभी के लिए स्वच्छ जल, प्योर जल का अवेलेबल करवाना वाला टारगेट रखा गया, ऊर्जा क्षमता में 20% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, यानी एजुकेशन पे ध्यान दिया गया, वाटर पे ध्यान दिया गया और एनर्जी पे भी ध्यान दिया गया। एनर्जी को 20% इंक्रीज़ करने का टारगेट था और वहीं पे ड्रॉप आउट रेट को 20% डिक्रीज़ करने का टारगेट रखा गया था। अब देखते हैं हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना रही। ये 2012 से लेकर के 2017 तक चली। इसका उद्देश्य ये था कि तीव्र धारणीय तथा अधिक समावेशी विकास, यानी तीव्र धारणाओं के साथ में हम अधिक से अधिक समावेशी विकास कैसे कर सकते हैं। इसका जो वृद्धि दर रखा गया था वो 8% की रखी गई थी, जिसमें से 4% कृषि से संबंधित थे और 10% जो थे हमारा उद्योग से संबंधित थे। 2017 में गरीबी में 10% तक की कमी लाना था। कितने प्रतिशत की कमी लानी थी? इसमें 10% की कमी लानी थी 2017 तक। और 2017 में ही औसत विद्यालय शिक्षा 7 वर्ष तक बाल लिंगानुपात 950 प्रति हज़ार का लक्ष्य, गाँवों तक सड़क एवं विद्युत पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। मुख्य बातें क्या याद रखनी है कि विद्यालय शिक्षा 7 वर्ष तक होना चाहिए और लक्ष्य जो था सड़क और विद्युत पहुंचाने तक का था, गाँवों तक। 2017 में ही 90% परिवारों को बैंकिंग फील्ड से कनेक्ट करने का टारगेट रखा गया था, यानी कि जो भी गांव के लोग थे उन लोगों को 90% जो भी थे पॉपुलेशन, 90% परिवारों को बैंकिंग से जोड़ देने का ही टारगेट रखा गया था। तो हमारा 7 से लेके 12 तक की पंचवर्षीय योजना आज यहीं पे समाप्त होती है और मिलेंगे फिर से हम किसी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और रिवीजन करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।